हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन में। सेशन के अंत में है ये, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन में सबसे पहले देखते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, सदनू भगत निम्नलिखित में से क्या थे जिनका नवंबर 2024 में निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, झारखंड के पूर्व मंत्री थे, झारखंड के शिक्षाविद या झारखंड के अर्थशास्त्री थे। आपको बता दें कि सदनू भगत झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और झारखंड गठन के बाद पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले ये मंत्री थे। इनके बारे में आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को उनका निधन हो गया। 1946 में उनका जन्म हुआ था। लोहरदगा से वो विधायक चुने गए थे। 1995 में पहली बार वो विधायक चुने गए थे भाजपा पार्टी के, यानी बीजेपी के विधायक के तौर पर चुने गए थे। और झारखंड सरकार का जो प्रथम मंत्रिमंडल था, झारखंड गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में वो शामिल थे और उन्हें भवन निर्माण परिवहन मंत्रालय दिया गया था। सदनू भगत के अलावा दोस्तों बता दें कि दो और इम्पॉर्टेंट मंत्री हैं झारखंड के जो पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, वो बच्चा सिंह और लालचंद महतो। इन दोनों का भी 2024 में निधन हो गया। बच्चा सिंह का जुलाई 2024 में, जबकि लालचंद महतो का अप्रैल 2024 में निधन हो गया। और क्रमशः ये नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब नए प्रश्नों को देखते हैं। और आज का जो नया प्रश्न है और पहला प्रश्न है, यह है 2024 के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। महेश्वर सोरेन, जयराम टुडू, जय चंद्रमोहन किस्कू या मुकुंद नायक। साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा की गई है हाल ही में 2024 के लिए, और ये इस बार संथाली के लिए दिया जाएगा महेश्वर सोरेन को, जो कि उड़ीसा के कटक के रहने वाले हैं। आइए बताते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड और इसके विजेता को, जिन्हें संथाली के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि संथाली भाषा के ये साहित्यकार हैं महेश्वर सोरेन, उड़ीसा के साहित्यकार हैं और 18 दिसंबर 2024 को उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। और संथाली नाटक सेचड सावंता रेन अंडा मनमी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मार्च महीने में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और यह उनकी जो नाटक है, इसके अलावा काराम बिनती भी प्रकाशित हो चुकी है उनकी, और सोहराय बिनती और जोमसीम बिनती ये अन्य पुस्तकें हैं जो उनकी प्रकाशित होने वाली है बहुत जल्द। इसके अलावा वो फिल्म निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी जाने जाते हैं महेश्वर सोरेन। संथाली फिल्म दुलार माया 2010 में और धोरोम दुर्बार 2012 में जो रिलीज़ हो गई है, ये संथाली भाषा की सबसे चर्चित फिल्मों में से ये दो फिल्म शामिल की जाती है। सबसे चर्चित फिल्मों में इन्हें शामिल किया जाता है। आपको बता दें जो ये पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान, यानी पिछले 5 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी पुस्तकों के लिए दिया जा रहा है। और इसी में संथाली के लिए महेश्वर सोरेन को दिया जा रहा है जो कटक के हैं। और इन सभी रचनाकारों को 8 मार्च 2025 को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख रुपए, एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, प्लेक और शॉल से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आपको बताते थे कुल 24 भाषाओं में जो 22 भाषा है 8वीं सूची में, और प्लस 2 और अंग्रेजी और राजस्थानी, इन दोनों भाषाओं में भी साहित्य अकादमी दिया जाता है। और सबों को 8 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झारखंड आंदोलनकारी की 101वीं जयंती मनाई गई है। सुधीर महतो, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो या जयपाल सिंह। आपको बता दें कि
सितंबर माह में यह मनाया गया है 101वीं जयंती विनोद बिहारी महतो का। आपको बता दें कि विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती झारखंड में मनाई गई है 23 सितंबर 2024 को, जबकि 18 दिसंबर 2024 को उनकी 33वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। 4 फरवरी 1973 को अलग झारखंड राज्य के निर्माण में शिबू सोरेन के अलावा जो प्रमुख नेता थे उसमें विनोद बिहारी महतो तो थे ही, उसके अलावा जो प्रसिद्ध मजदूर नेता थे ए.के. राय, टेकलाल महतो, इन सबों ने मिलकर ही जेएमएम का गठन किया था। और विनोद बिहारी महतो ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक नारा दिया था जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस भी है, पढ़ो और लड़ो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नारा है जो विनोद बिहारी महतो के लिए विनोद बिहारी महतो के द्वारा दिया गया था शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए पढ़ो और लड़ो का नारा दिया गया था विनोद बिहारी महतो के द्वारा। इसके अलावा इनके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इनका जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था धनबाद में। शिवाजी समाज का उन्होंने 1967 में गठन किया था, जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाया जाने वाला एक प्रसिद्ध आंदोलन है। ये एमएलए और एमपी भी रह चुके हैं, 2 बार ये विधायक रहे हैं, 1980 में टूंडी से और जबकि 1985 में सिंदरी से, जबकि एक बार वे सांसद भी रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 1991 में। और 18 दिसंबर 1991 को उनका दिल्ली में निधन हो गया था। और इनके नाम पर जो कोयलांचल विश्वविद्यालय है धनबाद में, इन्हीं के नाम पर है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। इसके अलावा धनबाद के अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जहां उनके नाम पर महाविद्यालय और विद्यालय स्थापित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है, झारखंड के किसी भी जिले में डायन बिसाही प्रताड़ना के मामले में शिकायत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? 100, 181, 108 या 1? आपको बता दें इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर जो 181 है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि विंच हंटिंग को लेकर जो है झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसमें मामले की सुनवाई हुई थी, जिसके बाद झारखंड सरकार ने डायन बिसाही यानी विंच हंटिंग प्रताड़ना के मामले में शिकायत हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हेल्पलाइन नंबर है 181। और ये सभी मोबाइल नेटवर्क से इस नंबर पे कंप्लेन किया जा सकता है, शिकायत किया जा सकता है। इसके अलावा विच हंटिंग के बारे में जो बता दें कि दोस्तों कि क्या प्रावधान है झारखंड में, आपको बता दें कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो विच क्राफ्टिंग के मामले में दूसरा ऐसा राज्य है जिसने कानून बनाया है। झारखंड सरकार ने झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 यानी विच क्राफ्ट प्रोहिबिशन एक्ट 2001 को लागू किया है और झारखंड देश का दूसरा राज्य है जिसने डायन प्रथा के खिलाफ प्रतिषेधात्मक यानी प्रोहिबिटिव जो एक्ट है वो बनाया है। और पहला राज्य जो है वो है बिहार ने भी 1999 में यह एक्ट बनाया था जब झारखंड और बिहार एक साथ था, और झारखंड दूसरा बन गया जब 2001 में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम झारखंड में बनाया गया। इसके तहत सज़ा का भी प्रावधान है। सज़ा के तौर पर 6 माह की सज़ा या 2000 रुपये अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए, समाज के लोगों को उकसाने के लिए षड्यंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो या उस औरत को हानि पहुँचे तो 3 महीने तक का कारावास और 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी किसी को उकसाने के मामले में ये सज़ा है 3 महीने और 1000 रुपये अथवा दोनों। इस अधिनियम के सभी अपराध जो है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, यानी संज्ञेय है और गैर जमानती है, यानी जमानत इसमें नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड सरकार ने कितने बीज ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? 10, 20, 50 या 100? आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने हाल ही में 10 ऐसे बीज ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है जो झारखंड में होगा, जहां से जो किसान हैं बीज विकसित करेंगे और वो बीज सरकार खरीदेगी। इसके बारे में बता दें कि झारखंड के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज यानी हाई क्वालिटी सीड उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 10 बीज ग्राम यानी सीड विलेजेस विकसित करने का निर्णय लिया है। और राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की
युवा मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की की मौजूदगी में 10 गांवों के साथ एमओयू भी किया गया। इन गांवों के किसान द्वारा तैयार किया जाएगा ये सभी बीज और झारखंड सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा और अन्य जो जिले हैं उनके किसानों को तय सब्सिडी दर पर वितरित किया जाएगा। इसके अलावा एक और बात आपको याद दिला दें कि इसी दौरान जो है मड़ुआ उत्पादन करने वाले राज्य के 1400 किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए प्रति एकड़ 3000 की दर से प्रोत्साहन राशि भी भेजी गई है। आपको पता होगा मिलेट योजना जो है उसके तहत झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मिनिमम 1 एकड़ पर 3000 रुपये और मैक्सिमम 5 एकड़ पर तक ये रकम दिया जाएगा। अगर मोटे अनाज का खेती करते हैं तो उसके तहत 5 एकड़ तक खेती करने वाले को 15,000 रुपये और 1 एकड़ के लिए 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि कई लोगों को डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सेंसर टेक्नोलॉजी द्वारा झारखंड में खेतों की सिंचाई की जाएगी? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल या जापान? आपको बता दें जो ये सेंसर टेक्नोलॉजी है इजराइल की है जिसे झारखंड सरकार प्रयोग करने वाली है। इसके लिए रिसर्च भी किया जा रहा है यानी शोध किया जा रहा है बेसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें कि इजराइल की जो सेंसर टेक्नोलॉजी है झारखंड की खेतों के सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और देश में झारखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। अगर यह तकनीक लागू हो जाता है तो झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा यानी सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती के लिए किया जाएगा और इस तकनीक से किसान प्रति हेक्टेयर हजारों लीटर पानी बचा सकता है और खेत में सेंसर जो लगे होंगे मिट्टी में लगी जो नमी है उसे भाप कर ड्रिप या स्प्रिंकल के माध्यम से पानी पहुंचाता रहेगा। इसे मोबाइल के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं और रिवीजन के तौर पर जो पहला प्रश्न है वह है, शशि शेखर किस उपलब्धि के लिए अगस्त 2024 में चर्चा में रहे? आपको बता दें ये एक माउंटेनियर है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराने के कारण वो चर्चा में रहे थे। आकाशीय बिजली के खतरों को लेकर देश के कितने राज्यों को सबसे संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया है जिसमें झारखंड भी शामिल है? आपको बता दें ऐसे 6 राज्य हैं भारत में जिन्हें काफ़ी संवेदनशील माना गया है ठनका यानी आकाशीय बिजली के खतरों को लेकर। झारखंड में मानव तस्करी की समस्या से निजात दिलाने के लिए झारखंड में किस राज्य के मॉडल के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू की गई है? यह राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, क्योंकि झारखंड में मानव तस्करी की समस्या एक बड़ी समस्या है और इससे निजात पाने के लिए झारखंड सरकार तमिलनाडु के कानून पर ये तैयारी कर रही है। झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति जिनकी 50वीं जयंती 23 अगस्त 2024 को मनाई गई ये है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ये TRI जो है झारखंड का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रामदयाल मुंडा के नाम पर है। इसके अलावा 2010 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था और झारखंड से मनोनीत होने वाले वो पहले व्यक्ति थे राज्यसभा में मनोनीत होने वाले। इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। इसके अलावा कई पुरस्कार से भी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। इसके अलावा UNO में भी आदिवासियों के पक्ष वो रख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस अभ्यारण्य में राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है? यह है दोस्तों दलमा अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास में पहली बार झारखंड फायर सर्विस के कर्मियों को वीरता पदक झारखंड के अग्निशमन विभाग के किस फायरमैन को दिया गया, यानी वीरता पदक से सम्मानित किया गया? यह है दोस्तों प्यारेलाल तंबुआर। संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दयामणि बारला और ये दयामणि बारला जो है ये आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता है। अमीषा केरकेट्टा किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं जिसे भारत की जूनियर टीम में शामिल किया गया है? ये बॉक्सिंग से जुड़ी खिलाड़ी हैं यानी बॉक्सर हैं अमीषा केरकेट्टा। झारखंड में निवास करने वाले आदिवासी समूहों के लिए कौन सा विभाग ट्राइबल डिजिटल एटलस तैयार कर रही है? ये दोस्तों कल्याण विभाग है। आपको बता दें जो ट्राइबल एटलस है, डिजिटल एटलस, ये जो बेहद कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर जनजातीय यानी
जो आदिम जनजाति के लोग हैं पीवीटीजी, उन समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनके सामाजिक बुनियादी जो ढांचा है, आजीविका और उनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जाएगा एटलस, ताकि समुचित व्यवस्था उनके उत्थान के लिए किया जा सके। झारखंड के किसी विश्वविद्यालय में पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? यह है नमिता सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा किस विभाग के सभी कर्मियों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पोर्टल शुभारंभ किया गया है? यह स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर हो या दूसरे कर्मचारी। टापू राजी नामक फिल्म में किस देश में बसे झारखंडियों की त्रासदी को दिखाया गया है? यह है दोस्तों अंडमान। अंडमान की जो त्रासदी है, जहाँ पे झारखंड रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दिखाया गया है टापू राजी में, जो कि 60 मिनट की एक फिल्म है। किस राज्य के समक्ष शिक्षा अभियान में झारखंड के शहीदों की गाथा, झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर को शामिल किया गया है? यह दोस्तों राज्य हरियाणा में झारखंड के जो शहीद हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर में इन सबों को शामिल किया गया है। झारखंड में ट्री मैन के नाम से मशहूर किस पर्यावरणविद को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया अचीवर्स और भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर कौशल किशोर। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है ESIC मेडिकल कॉलेज झारखंड में किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है? देवघर, जमशेदपुर, रांची या दुमका? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।